पहले जो स्टेट बोर्ड के छात्रों के साथ होता था वही अब सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। 2014 में प्रदेश में परसेंटाइल सिस्टम लागू किया गया और इसके बाद सीबीएसई छात्र दाखिले की दौड़ में पिछड़ने लगे, उनके सपने चूर चूर होने लगे। वैसे राहत की बात यह है कि सिस्टम को बदलने की जरूरत तेजी से महसूस की जा रही है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक सीबीएसई छात्रों के सपने दम तोड़ रहे हैं। तो खास खबर में आज देखिए मिशन ड्रीम ब्रेकर। तो गणित के फॉर्मूले से टेढ़े सवाल हल हो जाते हैं, लेकिन प्रदेश में एक फॉर्मूला यहां के सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। हम बात कर रहे हैं आरयू समेत प्रदेश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में दाखिला लेने वाले सीबीएसई छात्रों के लिए लागू किए गए परसेंटाइल फॉर्मूले की, जो एडमिशन के दिनों में सीबीएसई छात्रों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं होता। पहले समझ लीजिए, एक रिपोर्ट देखिए। उच्च शिक्षा में दाखिलों की दौड़, परसेंटाइल फॉर्मूला ने बिगाड़ा सीबीएसई स्टूडेंट्स का गणित। 2014 में प्रदेश में परसेंटाइल सिस्टम किया गया था लागू। आरबीएसई छात्रों को बराबरी का हक दिलाने की थी कवायद। सीबीएसई छात्रों को हुआ बड़ा नुकसान। प्रदेश से बाहर जाने को मजबूर हुए सीबीएसई स्टूडेंट्स। प्रदेश भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिलों का दौर है। मिशन एडमिशन का टारगेट के लिए स्टूडेंट्स को प्रदेश के सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में दाखिले से पहले एक बड़ी कट ऑफ में अपने अंकों का इंतजार करना होता है। इन दिनों जारी हो रही कट ऑफ में परसेंटाइल सिस्टम के कारण फिर से बढ़ी दो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के बीच गहरी खाई सामने आने लगी है। दरअसल दाखिलों में 2014 से 15 के सत्र से बड़ा बदलाव किया गया था। तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परसेंटाइल सिस्टम शुरू करने की घोषणा की। कॉलेजों में पिछड़ रहे राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स को फायदे के मकसद से इस सिस्टम की शुरुआत की गई। हालांकि इससे पहले साल के ही इसके नतीजे दिखने शुरू हो गए, जब प्रदेश में करीब 70% आरबीएसई स्टूडेंट्स को फायदा होने लगा। इस फॉर्मूले को लेकर कई बार विरोध के स्वर उठे। इस पर दोबारा विचार की बात कही गई, लेकिन इस बार उच्च शिक्षा विभाग ने बाकायदा इसे नीति बनाकर लागू कर दिया। परसेंटाइल सिस्टम को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी का कहना है कि सिस्टम के लागू होने से पहले सरकारी कॉलेजों में 70% सीबीएसई के विद्यार्थियों का प्रवेश हो जाता था, जिसके चलते आरबीएसई में पढ़ने वाले गरीब तबके के बच्चों को काफी नुकसान होता था और उन्हें महंगी फीस देकर निजी कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ता है। के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर बार यही चीज़ बार बार आती है, लेकिन राजस्थान स्टेट के भी जो बच्चे हैं उन लोगों को भी, हम लोगों का उनका भी हित देखना है, और इसलिए जो कुछ भी बार बार चर्चा होने के बाद निकलता है उसमें यही चीज़ निकलती है जो अब लागू करी हुई है, उसी को कंटिन्यू किया जाए। बच्चे बाहर नहीं जाएंगे क्या? बच्चे बाहर जाएंगे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान कॉलेज के जो हमारे जो स्टेट बोर्ड के जो बच्चे जिन्होंने पास आउट किया, उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज मेजर पार्ट तो उनके वो बच्चों का भी रहता है। इसलिए इट्स नॉट लाइक ए कंपटीशन वाली बात नहीं है, जो व्यवस्था पहले थी उसी को एज इट इज कंटिन्यू करना। 2014 से पहले परसेंटेज के आधार पर ही कॉलेजों में दाखिले होते थे। तब राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स को सरकारी कॉलेजों में होने वाले दाखिलों में कम जगह मिलती थी। यहां तक सीबीएसई स्टूडेंट्स के आगे तो कई कोर्सेज में राजस्थान बोर्ड के 12वीं कक्षा के टॉपर्स को जगह नहीं मिल पाती थी। इस पर राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट्स ने इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया। लिहाजा आरबीएसई को फायदा देने के लिए सिस्टम में परसेंटाइल को लाया गया। इससे राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स को
बड़ी राहत मिली। बस तो दोनों सेम रहता है और मार्किंग भी वो सेम रहती है, लेकिन वो क्या है, बस पढ़ने का थोड़ा वो नजरिया है एक तरह से अपना। सुविधाएं ज़्यादा है सीबीएसई का, और राजस्थान बोर्ड में वो सुविधाएं नहीं मिलती। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादातर आरबीएसई की गिनी चुनी कुछ इंग्लिश मीडियम्स और प्राइवेट स्कूल्स मिलेगी। वहाँ पर जैसी फैसिलिटी है वैसे बच्चों मार्किंग होती है। और सीबीएसई में एसी स्कूल्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उस हिसाब से टीचर भी वैसे प्रोवाइड होते हैं। पिछले 2 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो सीबीएसई के बच्चों का एडिशन ज़्यादा होता था बजाय आरबीएसई के। तो लेकिन पिछले 2 सालों में हमको देखने को मिला है कि आरबीएसई के बच्चे भी अच्छी परसेंटेज लाने लगे हैं। तो उसका भी फ़ायदा यहाँ पे जो दूर दराज के लोग हैं जो आरबीएसई से पढ़ के आते हैं उनको मिल रहा है। वहीं कॉलेज कैंपसों में इन्होंने परसेंटाइल फॉर्मूला भी लागू किया है, उसमें कहीं ना कहीं समानता का भाव हमें देखने को मिल रहा है। आरबीएसई और सीबीएसई की दोनों की भागीदारी कॉलेजों में हो रही है, इससे दोनों ही सीबीएसई और आरबीएसई बच्चों को फायदा हो रहा है। 2014 से पहले दाखिलों में सीबीएसई स्टूडेंट्स मारते थे बाजी। 11 जून 2014 को आदेश जारी कर लागू किया गया परसेंटाइल। करीब 80 और 20 के अनुपात से होते थे दाखिले। परसेंटाइल के बाद स्थिति ने खाई पलटी। अब सीबीएसई के 30% छात्रों के ही होने लगे प्रवेश। आरयू के सभी कॉलेजों में गत साल महज 500 बच्चों को ही मिली जगह। राजस्थान बोर्ड के छात्रों को दी गई ये राहत सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बड़ी पीड़ा बन गई। आरबीएसई वालों को मिल जाता, आरबीएसई वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बल्कि मान लो हमारे 84 आए तो उनके 64 भी आएंगे तो उसको इक्वल मानते हैं ये लोग। मतलब ज़्यादा उनके परसेंटेज को भी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हमारे परसेंटेज आए तो बोलते फालतू में आए हैं ज़्यादा, ऐसे बोलते हैं। में ऐसे यूँ आरबीएसई का हार्ड कोर्स है, पढ़ाई नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। वही तो, हम तो खूब पढ़ते हैं, हम तो पूरी मेहनत करते हैं, लोगों को पता नहीं ऐसा ही लगता है। नहीं, दूसरा ये भी है, बोलते चेकिंग नहीं इक्वली लगभग इक्वली है, कोई ज़्यादा हम हाँ सबके बराबर होना चाहिए, सारी सीट बराबर होनी चाहिए। बहरहाल विश्वविद्यालय में हो रहे दाखिलों में फार्मूला राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों को राहत देने के लिए आजमाया गया था, लेकिन अब फार्मूले ने सीबीएसई स्टूडेंट्स के दाखिलों की तमन्ना पूरी तरह चौपट कर दी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और आखिर कैसा है यह फॉर्मूला जिसने 2 अलग अलग बोर्ड से पास आउट हुए छात्रों के बीच इतनी गहरी खाई पैदा कर दी है? कैसे साल दर साल दाखिलों में सीबीएसई के छात्र प्रदेश के सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से गायब होने लगे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। हमको ये समझना पड़ेगा कि एक तो होता है परसेंटेज, एक होता है परसेंटाइल। परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि अगर आपका 99% है, इसका मतलब आपको 100 में से 99 नंबर आए। 99 परसेंटाइल है तो इसका मतलब हम 100 में से 99 बच्चों से ऊपर हैं। – 2014 को जब परसेंटाइल फॉर्मूले को लागू किया गया तब भी स्टूडेंट्स और कई कॉलेजों में असमंजस की स्थिति देखने को मिली थी। परसेंटेज सिस्टम के बाद परसेंटाइल को अपनाने में खासी जटिलता सामने आई थी। 2014 में इसके कारण प्रवेश सूचियां तक देरी से जारी की गई थी। परसेंटाइल की पेचीदगियों को हल करने के लिए कॉलेजों को इस बारे में समझाया गया था। एक तो होता है परसेंटेज, एक होता है परसेंटाइल। परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि अगर आपका 99% है, इसका मतलब आपको 100 में से 99 नंबर आए। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमारा 99 परसेंटाइल है तो इसका मतलब हम 100 में से 99 बच्चों से ऊपर हैं। दोनों में ये अंतर है। परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि हमें 100 में से उतने नंबर आए। अब वो कितने भी बच्चों को नंबर आ सकते हैं। 99 नंबर 100 को भी, 10 को भी आ सकते हैं, 20 को भी आ सकते हैं। और अगर मैं कहूँ मुझे 99 परसेंटाइल है तो इसका मतलब मैं 99 बच्चों से ऊपर हूँ, तो ये परसेंटाइल है। तो राजस्थान बोर्ड में क्या किया है उन्होंने कि राजस्थान बोर्ड का जो हाईएस्ट नंबर है उसको 100 परसेंटाइल मानते हुए उस पर परसेंटाइल निकाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं वो परसेंटाइल में ऊपर आ गए और सीबीएसई के बच्चों का हाईएस्ट उतना परसेंटेज नहीं आता तो वो उस परसेंटाइल में नीचे आ जाते हैं। तो ये दिक्कत हो रही है कि परसेंटाइल के कारण दोनों बोर्डों में समानता नहीं हो पा रही है। परसेंटाइल फॉर्मूले के बाद दाखिले की दौड़ में सीबीएसई स्टूडेंट्स पिछड़ने लगे हैं। सीबीएसई स्टूडेंट्स की संख्या में साल दर साल गिरावट दर्ज की जा रही है। कुछ सालों से राजस्थान सरकार की नीति के अनुरूप
सभी विश्वविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में परसेंटाइल सिस्टम से एडमिशन किए जा रहे हैं। इस परसेंटाइल सिस्टम से राजस्थान बोर्ड के बच्चों को थोड़ा वेटेज मिलता है, उन्हें थोड़ा फ़ायदा होता है। तो ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो हमारे यहाँ बहुत कम एडमिशन ले पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सीबीएसई हो या राजस्थान बोर्ड हो, बच्चे सभी राजस्थान के रहने वाले हैं। और एक दूसरी बात ये भी है कि डिफरेंट बोर्ड्स के बच्चे अगर एक ही छत के नीचे पढ़ेंगे, डाइवर्स कल्चर से आए हुए बच्चे पढ़ेंगे, तो उनके भी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बेहतरी है। इसलिए ये परसेंटाइल सिस्टम जो लॉपसाइडेड है उसको थोड़ा सा रिव्यू किया जाए तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा। बहरहाल फॉर्मूले का फंडा कामयाब है या नहीं, इस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि भले ही आरबीएसई के लिहाज से इसे कामयाब माना जाए, लेकिन सीबीएसई स्टूडेंट्स को परसेंटाइल फॉर्मूले की खासी कीमत चुकानी पड़ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और मिशन ड्रीम ब्रेकर जारी है। छोटा सा ब्रेक। मिशन ड्रीम ब्रेकर ब्रेक के बाद भी जारी है। परसेंटाइल फॉर्मूले से जब सरकारी कॉलेजों में रिजर्वेशन जैसे हालात बने तो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का दौर शुरू हुआ। इस मौके को प्राइवेट कॉलेजों ने लपक लिया। सरकारी कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलने पर सीबीएसई स्टूडेंट्स के पास निजी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज का ही ऑप्शन बचता है। लिहाजा स्टूडेंट्स ने प्राइवेट कॉलेजों की तरफ रुख किया। प्राइवेट कॉलेजों ने भी इसे सुनहरे मौके की तरह लिया। कई प्राइवेट कॉलेजों ने बीते सालों में अपनी फीस में खासी बढ़ोतरी की है। जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन में दाखिले की 5 से 7 हजार रुपए तक की फीस होती है, वहीं निजी स्कूलों में 25 से 40 हजार रुपए तक की फीस वसूली जाती है। प्राइवेट कॉलेजों की फीस 25-30 हजार 40 हजार होती है। वहाँ से करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, अभिभावक की पहुंच से बहुत बाहर होता है वो करना। लेकिन बस वो अगर मान लो कुछ कर सके, मान लो सरकार गवर्नमेंट अब की भाई सब उनको भी बराबर दिया जाए। जैसे अभी फर्स्ट लिस्ट निकली थी उसके अंदर शायद 8 बच्चों का एडमिशन हुआ था, मतलब महाराजा कॉलेज और जो कॉलेज हैं महारानी कॉलेज वगैरह इन सब में, तो बीएससी की फर्स्ट लिस्ट निकली थी उसके अंदर। तो ये तो बहुत कम क्राइटेरिया है। इस हिसाब से तो मतलब बहुत पीछे रह गए सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स। उनको बराबर रखना चाहिए, बराबर नहीं तो फिर कुछ तो उनके प्रोसेस होना चाहिए जिसके हिसाब से भाई जो अच्छे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिनके मतलब जो मार्क्स लाके मेहनत करके जो गए हैं, उनको एडमिशन मिलना चाहिए। भले ही अभिभावक सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहे, पर कॉलेजों में आकर अभिभावकों की सोच बदल जाती है। वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को प्रदेश के बड़े सरकारी कॉलेज या विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाए। इसकी वजह से सरकारी संस्थानों की गुणवत्ता और फीस है। बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं। कहीं जाके बच्चों के मन में भी थोड़ा सी ये कुंठा आती है कि यार मैं 95% या 96% भी आके मैंने महाराजा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ और मेरा जो साथी है वो कम परसेंटेज में भी उसका एडमिशन हो रहा है। तो सर बच्चा बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। जब घर जाते हैं ना तब आप बच्चे की शक्ल देखिए कि साहब उसने इतनी पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद भी उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। तो सर ये एक सोचने वाली बात है। आज हम पेरेंट्स हैं, हमने पैसा खर्च किया, आज एक अच्छी एजुकेशन के लिए हम एक अच्छी स्कूल देखते हैं, सीबीएसई देखते हैं, बढ़िया है साहब बच्चा सीबीएसई में पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, 96% आ रहे हैं। कई परसेंटेज कई सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें बच्चे के 98-99% तक पहुँच रहा है बच्चा। प्राइवेट कॉलेज में तो साहब मजबूरी होती है कि बच्चे को एजुकेशन देना है तो डालना है, और वो फिर क्या है कि अपन पेट काट के जो तो आधा पैसा तो हमने स्कूलों में खर्च कर दिया। अब रही भाई हम सोचते हैं कि स्कूलों के बजाय ये कॉलेजेस थोड़े सस्ते हैं। जैसे आज महाराजा कॉलेज में आप देखा जाए तो सब अगर बच्चे का एडमिशन हो जाए 5,000 रुपये फीस है, नॉमिनल फीस है। कोई भी बाप इधर उधर से भी करके दे सकता है कैसे भी। पर आज आप किसी ढंग की स्कूल में लेके कॉलेज में आप कराएं तो मिनिमम स्टार्टिंग 40,000 रुपये से वहाँ की फ़ीस है। और जो इक्की दुक्की प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें जो जिस बच्चे का लेवल है उस लेवल के हिसाब से अगर अपन कॉलेज देखें तो उस हिसाब से तो डंकी कॉलेज 40 से नीचे नहीं मिलेगी आपको। बहुत भेदभाव है दोनों के बीच में, क्योंकि मेरी बेटी है अभी इसका 84% आए हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक्स ऑनर चाहती है, उसमें अभी तक इसकी फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी आरबीसी वालों का आ गया है 70
9 तक आ गया है। और अभी चाहते, अभी इसने अभी ये ऑनर्स लिया है साइकोलॉजी में, उसमें आया है, लेकिन जो हम चाहते वो है सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। हम तो चाहते हैं, हम राजस्थान में रहते हैं तो आरबीसी और सीबीएसई इक्वली होना चाहिए, क्योंकि भाई बच्चे तो दोनों ही पढ़ने वाले हैं, सपोर्ट होता है जबकि सबका। तो हम चाहते ही यही हैं कि भाई आरबीसी और सीबीएसई का इक्वल लेवल होना चाहिए। बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक अभिभावकों की जद्दोजहद देखी जा सकती है। ऐसे में सीबीएसई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की भी इच्छा यही होती है कि उनके बच्चों के लिए भी सरकारी कॉलेजों में बराबरी का हक मिले, क्योंकि सीबीएसई स्टूडेंट्स भी तो इसी प्रदेश के निवासी हैं। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। और ऐसा नहीं है कि सरकार की नजर में परसेंटाइल फॉर्मूले में बदलाव का मसला नहीं आया। पिछले साल ही बदलाव की कवायद पूरी हो चुकी थी, लेकिन जरूरी कारणों के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका। प्रदेश के 200 से ज्यादा कॉलेजेस और 11 विश्वविद्यालयों समेत सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया गया। इसी आधार पर हर साल दाखिलों की सूचियां जारी की जा रही हैं। 2014 से पहले दाखिलों में राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स की जो हालत थी, वही आज सीबीएसई स्टूडेंट्स की है। राजस्थान बोर्ड के टॉपर्स एडमिशन लिस्ट में जगह नहीं प्राप्त कर पाते थे। हर बार दूर दराज से आने वाले राजस्थान बोर्ड के छात्र दाखिले से वंचित रह जाते थे और 70% से ज्यादा सीबीएसई के स्टूडेंट्स दाखिले में बाजी मार लेते थे। इसी शिकायत पर एक ऐसे रास्ते की तलाश थी जिससे दोनों बोर्ड्स में आने जाने वाले स्टूडेंट्स के बीच समानता स्थापित हो सके। लिहाजा हरियाणा समेत अन्य राज्यों में उपयोग में लिए जा रहे फॉर्मूले को यहां पर आजमाया गया, लेकिन फॉर्मूले ने एडमिशन की स्थिति को ठीक करने के बजाय और उलझा दिया। ये बात और है कि इस फॉर्मूले पर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते रहे, लेकिन 4 साल बाद जिम्मेदार बदलाव की जरूरत महसूस करते हैं। जो भी नीति बनती है, चाहे शिक्षा मंत्रालय में किसी भी अधिकारी द्वारा बनाया जाए, उसमें जब तक विश्वविद्यालय के शिक्षकों की राय नहीं ली जाएगी तो इसी तरह की नीतियां बनेंगी जिसमें एक का फायदा होगा और एक का नुकसान होगा। पहले राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी प्रवेश नहीं पाते थे, अब सीबीएसई के विद्यार्थी प्रवेश नहीं पाते हैं। मेरा कहना है ये कि शिक्षकों से राय ली जाए और अगर कोई रास्ता न निकलता हो तो यूजी पे भी अगर प्रवेश प्रक्रिया के द्वारा ये एडमिशन दिया जाए तो ये समस्या हल हो सकती है। लेकिन अभी आज की तारीख में जो अधिकारियों ने सीबीएसई के छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया, ये बहुत दुर्भाग्य है। प्रदेश के आरयू समेत कई विश्वविद्यालयों में पीजी में दाखिले प्रवेश परीक्षा के आधार पर होते हैं। ऐसे में ज्यादातर शिक्षक और प्राचार्य भी प्रवेश परीक्षा का समर्थन करते दिख रहे हैं। 2014 से पहले सीबीएसई के स्टूडेंट्स ही हुआ करते थे, आरबीएसई बहुत कम होते थे। 14 के बाद एकदम से रैपिड डिक्रीज आया आपका नंबर में सीबीएसई के लिए, और वो अभी तक चल रहा है। ये सोचा था कि हो सकता है कि अगले साल कुछ सुधार हो जाए, लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं हुआ। आज 4 साल बाद भी सीबीएसई का स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इस बार 8 ही आए हैं, तो इसमें कहीं सुधार दिख नहीं रहा। उस जो सलाह दी थी या जो कमेटी बनी थी उसमें हम भी एक मेंबर थे। हमने भी बहुत सारे फॉर्मूले, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के हैं तो देखे करा, लेकिन कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं था जिसमें सबको सही रिप्रेजेंटेशन हो जाता सीबीएसई आरबीएसई का। जो चीज़ एक समझ में आई वो आई एंट्रेंस टेस्ट। शायद गवर्नमेंट सूनर और लेटर उसको मानना पड़ेगा कि अंडर ग्रेजुएट के लिए भी हमें पीजी की तरह एंट्रेंस करना चाहिए। वो कब करते हैं बस ये तो समय की बात है। कॉलेज का जो बच्चे की जो मिक्सिंग होती थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और सेंट्रल बोर्ड की, उससे दोनों का विकास होता था अपनी अपनी तरीके से। और कम से कम हमारे कॉलेज में, हमारे महाविद्यालय में तो बहुत फ़र्क पड़ता था, क्योंकि 70% रूरल बैकग्राउंड से आते थे। तो जब उनकी दोस्ती सीबीएसई वालों से होती थी, कई चीज़ें अपने आप चली जाती हैं, एक दूसरे को देख के सुन के, वो समझाना नहीं पड़ता, तो वो चीज़ मिसिंग हो गई। हालांकि राजस्थान कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा एडवांटेज था जो अपने आप आ जाता था, वो चीज़ कहीं रह गई अब, जिसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और अच्छा लॉट प्राइवेट की तरफ जा रहा है, हालांकि वो भी हमारे स्टेट ने उनको परमिशन दी है, तो बच्चे तो वहाँ पे भी जाएंगे, स्टूडेंट्स वहाँ पे भी होंगे, लेकिन फिर भी एक बार इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि हमें एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ले लेना चाहिए। अगर प्रवेश परीक्षा के सुझाव पर सहमति बनती है तो होनहारों को प्रतिभा के आधार पर सूबे के नामवर संस्थानों में दाखिला मिलेगा।
और किसी अभिभावक के पास शिकायत का कोई आधार नहीं होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दधीच की रिपोर्ट। वो सुबह कभी तो आएगी। इसी उम्मीद के साथ इस प्रस्तुति में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।